प्यारे बच्चों, सीबीएसई 10th क्लास में जो आपके एमसीक्यू आते हैं 1 नंबर के, तो आप उनको जो है थोड़ा-सा टेक्निकल भी यदि हम हल करें, तो बड़े जल्दी आसानी से हल हो जाते हैं। तो आप जो है उसको जो है एक रफ कॉपी पे आप करके देखिए तो बड़ी आसानी से हल हो जाएँगे। तो मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों, ये एमसीक्यू के। तो ये पेपर में आ जाते हैं, तो देखो किस ट्रिक से हमें हमें इनको हल करना चाहिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी आपके हल हो जाए और बड़े क्वेश्चनों के लिए आपको समय मिल सके। तो देखो आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट डाइज आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन ईच डाई इज इवन। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे एकदम देखेंगे कि आपको टॉस देख लो कितने हैं यहाँ पे, ये आपके कितनी बार आपको जो है ये डाइस कितने हैं आपके। तो यहाँ पे डाइस आपके देखो बेटा 2 है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ एस देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो नंबर ऑफ एस दिखाई दे रहा है बेटा, ये 2 डाइस है। तो आपको यहाँ पे डाइस पे कितने भी होते हैं डिजिट बेटा, तो 6 हो गए। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया बेटा देखो 36। अब यहाँ पे बेटा हमें एक चीज़ होती है एनी, ये तो देखो जो हमारा टोटल होता है बेटा इवेंट, वो 36 हो गया। अब नंबर ऑफ इवेंट देखनी है। नंबर ऑफ इवेंट जैसे ही हम देखेंगे तो हमें देखना है कि वो नंबर ऑफ इवेंट क्या है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट इविन है। तो इविन में देखना है बेटा, यदि हम 2 बार अब ये 2 डाइस एक साथ करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे बेटा 2 2 एक साथ आएगा, उसको तुरंत रफ को पे देखेंगे 4 4 आ जाएगा आपका। देखो दोनों में आपका इविन इविन नंबर है आपका। देखो 6 6 भी आ जाएगा बेटा, है ना। ये 2 4 भी आपका देखो आ जाएगा, या पहले वाले पे आ जाएगा, या 4 2 भी आ जाएगा बेटा। इसी तरीके से देख लो यहाँ पे 4 6 आ जाएगा आपका, 6 4 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से यदि हम इवेंट देखेंगे बेटा कि इवेंट कितनी आ रही हैं, तो हम इस तरीके से कर करके इनको देखेंगे बेटा। तो फिर हम इवेंट गिनेंगे कितनी है। तो देखो यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7। तो और देखो और भी इवेंट बनती है क्या इसमें बेटा। तो ये इवेंट आपकी जो इतनी भी बनेगी 2 6 की, देखो बेटा इवेंट बनी क्या इसमें, 2 6 की इवेंट तो नहीं बनी है। तो हम हर एक की देखेंगे यहाँ पे। तो 2 6 आ सकता है पहले पे, फिर आपका 6 2 आ सकता है। तो देखो अब हमको ये देखना है कि इविन का। तो 2 2 इविन, 4 4 इविन, 6 6 इविन, 2 2 इविन, 2 इविन, 4 2 भी आ सकता है पहले पे। तो ये आपका आ सकता है बेटा 4 4 6 भी आ सकता है यहाँ पे। ये 4 आपका 6, और फिर ये 6 4 2 6 6 आपका यहाँ पे आ सकता है बेटा 2। तो अब ये देख लेंगे कितनी इवेंट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो बेटा हमारी, अब इसको एक बार फिर चेक कर लेना कि ये इतनी बनती है कि 9 हो गया। तो नंबर ऑफ जो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बेटे फेवरेट इवेंट प्रोबेबिलिटी होती है, वो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस होती है। आपको सूत्र फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिखना है आपको 9 बाई, और टोटल कितना है हमारा 36। तो इस तरीके से हम 9 1 जा 9 और 9 4 जा आपका 36। तो देखो बेटा 1/4 आ गया। तो ऑप्शन में हम देखेंगे 1/4 है क्या कहीं पे। देखो यहाँ पे बेटा 1/2 है आपका, 1/4 है, यहाँ पे 1/6 है, तो यहाँ पे 3/4 है। तो बड़ी आसानी से हम इसको यहाँ पे देखो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो बेटा नेक्स्ट है, फ्रैक्शन है बिकम्स 1/2 व्हेन 2 सब्सट्रैक्टेड। तो देखो आगे क्वेश्चन यदि आप पढ़ोगे तो देखो सारे करना पड़ेगा, लेकिन यदि फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन है तो केवल आपको यहीं पे करना है कि एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाती है। क्या करने पे, व्हेन 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर। तो देखो एक ही कंडीशन दी बस इसने, न्यूमिनेटर। तो आप जितनी भी ऑप्शन में यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है उसमें से न्यूमिनेटर में से 2 आप माइनस करो। तो देखो 7 में से मैंने माइनस का 2 करा तो 5 हो गया, तो 5/3 हो गया। तो देखो 5 से काट के देखो 5 1 जा 5 और 5 3 जा, तो देखो फ्रैक्शन आपकी 1/3 हो रही है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन आपका 1/3 जा, ऑप्शन आपका 1/3 है बिल्कुल ये। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखो 2 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 मैंने माइनस किया तो 6 हो गया, तो 6/15 हो गया। तो केवल 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 15, तो 1/3 नहीं होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम चेक कर सकते हैं, चारों को बड़ी आसानी से ही हल हो सकता है फ्रैक्शन का। एक क्वेश्चन और देखो आपके सामने, यदि आपका 1 नंबर का आता है, इफ -1 इज जीरो पोलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। तो अदर जीरो पूछ रहा है। तो बेटो यदि कहीं आपका पोलिनोमियल ये देखना है, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में यदि इक्वेशन आप आता है बेटा तो उसके 2 हमारे जीरोज होंगे। तो एक तो इसने दे दिया -1, दूसरा क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे देखो हमारा फैक्टर है ये हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, देखो ये आपका
यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर माइनस करेंगे कि 7 आता है, फैक्टर करेंगे तो 8 1 जा 8, तो 8 1 जा जब 8 करेंगे, 8 में से माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे चिन्ह, तो 8 में से -1 करके देखेंगे तो देखो 7 आ रहा है, तो 8 1 जा 8, तो 1 जा तो देखो इसका 0 पहले से ही है, तो बच गया कौन 8, तो ये देखो बस 8 इसमें अदर फैक्टर्स हो जाएगा। तो आप ट्रिकली भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपका 3x² + 4 √x + 4 हैज, ये दो टू डिस्टिंक्ट रियलिस्ट, टू ये रूट्स आपके 2 इक्वल रूट्स होंगे, तो ये हमें देख के पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, आपको यहाँ से a बराबर देख लेंगे कितना हो गया बेटा 3, फिर यहाँ पे b बराबर यहाँ पे देखेंगे 4 √3 और c बराबर देखेंगे यहाँ पे बेटा 4। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव मैंने बताया था आपको b² - 4ac, तो आप इसमें तुरंत हम इसमें वैल्यू में रखेंगे, तो b² आपका कितना हो गया देखो 4 √3। तो यहाँ पर रफ कॉपी पर आप इसको निकाल के रखेंगे, देख लेंगे तो तुरंत आपका ये आंसर निकल कर आएगा। 4 × a यहाँ पे 3 रखेंगे और c की वैल्यू रखेंगे, c यहाँ पर आपका 4। देखो जैसे स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 3 जा बेटा देखो 48 हो गया, तो 48 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 हो गया, 12 4 जा 48, तो देखो 48 में से 48 चलेगा तो 0 आ गया। तो जैसे डिस्क्रिमिनेशन बेटा 0 आया तो मैंने बताया था रूट हमेशा इक्वल होंगे, तो आप यहाँ पे बी आपका आंसर ठीक हो गया। तो यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो बेटा वहाँ पे डी ज्ञात कर लेंगे, ए बी सी ज्ञात करके। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के आपके जो है क्वेश्चन ईजिली आप हल कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से आप इसको स्टडी करना, आपका नंबर आपको ये ज़रूर मिलेंगे बेटा, प्रैक्टिस करना। थैंक यू।